पत्नी को काबिल बनाकर धोखा खाने वाले आलोक के बाद अब एक और नाम। यूपी के कानपुर देहात में नौकरी लगने के बाद पत्नी ने पति को छोड़ा। कर्ज के तले दबकर दर-दर की ठोकरें खा रहा अर्जुन सिंह। सूर्यवंशम फिल्म से प्रभावित होकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने वाली लिस्ट में प्रयागराज के आलोक मौर्य के बाद अब कानपुर देहात के अर्जुन सिंह का भी नाम शामिल हो गया है। दरअसल कानपुर देहात के मैथा में रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में बस्ती जिले की रहने वाली सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता मौर्य में पढ़ाई की लगन देखकर अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया और नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंदरा में बने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में करा दिया और खुद मजदूरी कर पैसों को इकट्ठा करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी मिली। सविता की नौकरी चल ही रही थी कि अर्जुन को कुछ शक हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया और फिर तमाम सोर्स के बाद सविता को कानपुर देहात के रसूलाबाद के नारखुर्द में बने स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया, जहां उसे अच्छी खासी पेमेंट मिलने लगी। अब सविता के तेवर और मिजाज बदलने लगे। अर्जुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि सविता उससे दूरी बनाने लगी है और कहने लगी कि तुम काले हो, हमारा तुम्हारा स्टेटस मेल नहीं करता, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। अर्जुन ने न्याय की गुहार लगानी शुरू कर दी, जिससे बिगड़े हालात सुधर सके। कर्ज में डूबे अर्जुन अभी भी पढ़ाई के दौरान लिए गए कर्ज को भर रहे हैं और लोग घर पर पैसा मांगने पहुंचते हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मेरी वाइफ सविता मौर्य है, जिनसे हमारा शादी 2017 में हुआ था। 2017 के बाद हमने रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनको बीएससी नर्सिंग करवाया। पढ़ने में ठीक थी, तो हमने कहा ये पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे, तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है, तो ये संविदा पे ही लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है। करीब 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए। तो जब से बनी 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे और तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे, डिवोर्स चाहिए। बहुत लोगों से दबाव भी बनवाती हैं। इनके माँ और भाई कई बार हमको टॉर्चर किए हैं, कई बार मारे भी हैं। अभी आके हाल ही में लड़ाई झगड़ा भी किए हैं। इनके घर भी हमको बुला के ये लोग मारे और खुद गलतियां करते हैं और मेरे ऊपर खुद एफआईआर मुकदमे भी करवाते हैं। पढ़ाई में केवल फीस तो लगभग 6-7 लाख रुपए फीस में हमने बर्बाद किया इनके। बाकी रूम का किराया, चीजें वो अलग चीजें हैं। अब पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनकी हरकतों की वजह से। तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है, जो आज भी थोड़ा बहुत कर्जा रह गया है, जो अभी भी दे रहे हैं। सेम वही कंडीशन मेरे साथ भी है। सेम उसमें कहीं भी मतलब इफ वर्ड नहीं है, बिल्कुल सेम चला आ रहा है मेरे साथ। और ये चीजें हमने देखी तो हमें भी लगा कि हो सकता है इनको न्याय मिला है तो हमें भी न्याय मिलेगा और मैं इनको डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। ये जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना के और हमसे डिवोर्स लेना चाहती हैं। तो ये म्यूचुअल डिवोर्स का फाइल हुआ था, लेकिन अभी डेट में हमने वकील साहब से कहा हुआ है कि हमें नहीं लेना है, इसको खारिज करवाएं। ये रसूलाबाद सीएससी में तैनात हैं और पीएससी नारखुर्द में ज्वाइनिंग है। वहीं पे ये कमरे लेके रहती हैं, हर महीने 4 महीने में कमरे बदलती रहती हैं। मेरे से कोई मतलब नहीं। हाल ही में प्रयागराज के आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद अर्जुन ने भी हिम्मत जुटाई और मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह वह शादी के बाद पत्नी को पढ़ाने की ललक में कर्ज में डूब गया और तकलीफ भरी जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। महिला को सिर्फ घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा, जैसा पुराने समय में होता रहा है। जब इस पूरे मामले पर हमने अर्जुन की पत्नी सविता मौर्य से बात करनी चाही, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर मना कर दिया।